जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है शर्मा मैथमेटिक्स में। आज की इस वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि एपी के क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं। यदि आप एपी ना भी पढ़े हैं ना, यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप सीख जाइए कि इस तरह क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, जो हर एक साल क्लास 10th में, ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर का पूछा जाता है। यदि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप उम्मीद कीजिए कि आप इस तरह क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें पद क्या है। एक एपी में 50 पद है। पहले हम जानेंगे पद क्या है। जिसका तीसरा पद 12, अंतिम पद क्या है हम ये जानेंगे। ठीक है, इस जानने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि अंतिम पद एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, एन बराबर फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या है तो इसका सूत्र होता है। ठीक है, एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फार्मूला तो हमको तो फार्मूला ठीक है, बाकी एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है ये मालूम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे समझिए ए एन, एन यानी अंतिम पद, एन यानी क्या होता है हमारा अंतिम पद। ठीक है, ए यानी क्या होता है पहला पद, एन यानी क्या होता है पदों की संख्या और डी क्या होता है सर्वांतर। ये तो यहाँ पे लिख दिए, पर आपको कैसे मालूम ही नहीं चला होगा कि पहला कौन है, अंतिम कौन है और सर्वांतर क्या है। तो यहाँ पे आप समझिए, समझा रहे हैं आपको। जैसे में यहाँ पे मान लीजिए क्या हमारा 5 7 9 11 13 15 इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या हम यहाँ पे लिखे, एपी लिखे हैं। ठीक है, पहला पद यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलेंगे, पहला पद। पहला पद को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, ए1 से। दूसरा पद को ए2 से। तीसरा पद को ए3 से। चौथा पद को ए4 से। पांचवा पद को ए5। छठा पद को ए6। ठीक है, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए यानी बराबर क्या होता है पहला पद। तो इसमें देखिए पहला पद कौन आएगा, पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा, चौथा ये आएगा, पांचवा ये आएगा, छठा ये आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला पद क्या होगा हमारा, यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, ये समझ में आया, यानी पहला पद यानी इस एपी का पहला पद। ए यानी क्या होता है पहला पद, यही ना होता है, ए यानी पहला पद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब पहला पद समझ लिए, उसके बाद यहाँ पे एन देखिए अंतिम पद। तो पहला पद हो गया, इसका अंतिम पद यानी अंतिम में यही ना है हमारा। तो एन बराबर क्या होता है हमारा अंतिम पद। तो यहाँ पे ए एन, एन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, एन क्या हो जाएगा हमारा 15 यानी अंतिम पद। ठीक है, आप ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। एन यानी पदों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए एन, एन यानी क्या है पदों की संख्या। ये सब हमारा क्या है, एक पद है, दो पद है, तीन पद है, चार पद, पांच पद, छह पद, यानी कुल कितना पद है उसी को हम क्या बोलते हैं पदों की संख्या। यानी इस सबको हम जोड़े गनेंगे, यानी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी पूरा पद को संख्या कितना है यहाँ पे 6, यानी एन यानी पदों की संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। और नीचे देखिए डी यानी सर्वांतर। यहाँ पे देखिए नामे से सब इसका क्लियर है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं, सब नाम से क्लियर है कौन कैसा है। ठीक है, सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब होता है सब में क्या होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। ठीक है, सब में क्या होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यानी इसको हम इस तरह से भी बोलते हैं, डी बराबर क्या होता है ए2 माइनस ए1। ये भी इसका क्या है फॉर्मूला है सर्वांतर ज्ञात करने का। ठीक है, यानी सर्वांतर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर यहाँ पे डी बराबर ए2 माइनस ए1। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। तो यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। यदि समान अंतर आ रहा है तो क्या हमारा एपी है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे देखिए 7 में से यदि हम 5 को घटाएंगे, 7 में से यदि 5 को घटाएंगे कितना आएगा 2। ठीक है, 9 में से यदि हम 7 को घटाएंगे कितना आएगा 2। 11 में से यदि हम 9 को घटाएंगे कितना आएगा 2। 13 में से यदि 11 को घटाएंगे कितना आएगा 2। 15 में से यदि हम 13 को घटाएंगे कितना आएगा 2। यानी सब में क्या है समान अंतर आ रहा है ना,
तो इसी को क्या बोलते हैं, डी यानी सर्वांतर बोलते हैं। डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। इतना जब समझ गए आप तो समझिए कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को हल करते हैं, इधर हम साफ करते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक एपी में 50 पद है। पद यानी एन, यानी एन है। एक एपी में क्या है 50 पद, यानी पदों की संख्या, यानी एन का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, यहाँ पे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। एक एपी में 50 पद है, यानी एक एपी में क्या है 50 पद है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे तो हल करना शुरू कर दिए हम। यहाँ पे एक एपी में क्या है 50 पद है, यानी एन, एन यानी 50। कोई दिक्कत, एक एपी में क्या है 50 पद है, इसीलिए एन यानी पदों की संख्या है ना, एन यानी पदों की संख्या, नहीं इसमें कितना पद बोल रहा है 50 पद, इसलिए यहाँ पे लिखे एन का मान 50, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, जिसका तीसरा पद 12, जिसका क्या बोल रहा है तीसरा पद 12, यानी ए 3 बराबर क्या बोल रहा है 12, ये बोल रहा है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ए प्लस 2d बराबर 12, ठीक है। जब भी कोई पद बोलेगा उसे हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। तो यहाँ पे तीसरा पद बोल रहा है, इसे हम क्या किए, एक कम कर दिए, यानी डी कर दिए, यानी 2d कर दिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बोलता सातवां पद, तो हम क्या लिखते ए प्लस, यानी ए बोलता सातवां पद, यानी इस तरह से, तो हम इसको क्या लिखते ए प्लस 6d, 6d बराबर कुछ भी दिया, मान लीजिए यहाँ पे 8 दिया है, तो यहाँ पे हम 8 कर देते हैं, ठीक है। 6d, मान लीजिए यहाँ पे 15वां पद दिया हुआ था ए 15, तो इसको हम बराबर मान लीजिए कुछ 28 दिया है, तो हम इसको क्या लिखते हैं ए प्लस 15 बोल रहे थे, यहाँ पे लिखेंगे क्या 14 डी बराबर 28, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पद बोल रहा है इसका, तीसरा पद 12, जिसका क्या है तीसरा पद 12 है, तो यहाँ पे तीसरा पद बोल रहा है, यानी हम क्या लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर 12। समीकरण इसको हम एक बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस 2d बराबर 12, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जिसका तीसरा पद 12, यहाँ तक क्वेश्चन कर दी, आगे पढ़िए क्वेश्चन में। और अंतिम पद 106 है, यानी अंतिम पद, यहाँ पे देखिए एन यानी क्या है अंतिम पद, कितना दिया 106, यानी एन का मान हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन का मान क्या हो जाएगा, एन का मान 106, ठीक है। एन का मान क्या होगा 106। अब आगे देखिए क्वेश्चन में, जिसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है 29वां पद, यानी ए 29 बराबर वाट दिया है, यानी हमको इसको ज्ञात करना है, समझ गए। तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अब पहले इसको देखिए, कोई भी पद यदि हमको ज्ञात करना है तो उसमें क्या चीज का मान होना चाहिए, देखिए यहाँ पे 29वां पद बोल रहा है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको दो चीज मालूम होना चाहिए। 29वां पद ए प्लस 29वां पद बोल रहे हैं, हम क्या करेंगे एक इससे कम करेंगे, यानी 28 डी लिखेंगे। अब इसमें देखिए 29वां पद बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए ए और डी, ए और डी का मान हमको जब मालूम रहेगा तभी ना हम 29वां पद ज्ञात कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे देखिए ए और डी, क्या इसमें ए और डी का मान हमको मालूम है, नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और डी का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं इसको और देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लिखे, अब इसमें क्या करना है, सिर्फ हमको मान रख देना है। तो एन का मान यहाँ पे देखिए तो कितना है 106, तो यहाँ पे लिखेंगे एन के जगह पे लिखेंगे हम क्या 106, बराबर का चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह। ए का मान देखिए तो क्या इसमें है, ए का मान नहीं है, तो जब ए का मान हमको मालूम नहीं है तो क्या लिखेंगे हम ए का ए, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ठीक है।
n का मान देखिए, क्या इसमें n का मान है? n का मान कितना है? 50। तो n की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 50। माइनस में माइनस, एक का एक। d के मान देखिए, क्या इसमें दिया हुआ है d का मान? d का मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे क्या हम? d का d, ठीक है। 106 का 106 बराबर a का a प्लस 50 में से एक घटाएंगे, कितना आएगा? 49। तो यहाँ पे लिखेंगे 49 गुना d, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लिखेंगे 106 बराबर a प्लस 49 में जब d से गुना करेंगे कितना आएगा? 49d। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? 49d। इसको हम क्या करेंगे? इधर उधर कर देते हैं, यानी सजा देते हैं। 49d बराबर 106। समीकरण इसको हम यहाँ पे 2 कर दिए। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। आप पढ़े हैं पीछे, ठीक है। यदि यहाँ पे आप इस तरह से पढ़े होंगे, मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे? x और y का मान ज्ञात करते थे। उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे? a और d का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए जैसे यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, 2 समीकरण दिया हुआ है, तो आप ज्ञात करते थे ना मान, समीकरण 1 और समीकरण 2 करके। उसी प्रकार से यहाँ पे भी समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ठीक है। इससे हमको क्या करना है? यहाँ पे a या d का मान ज्ञात करना है। जिस तरह से आप पीछे क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3 जो पढ़े हैं उस समय आप ज्ञात किए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देखिए, इसको ज्ञात करने का कितना विधि है जी? 4 विधि। चारों विधि में से आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, पर आपके लिए कौन सा आसान विधि है सबसे, वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए, हम चलिए इसको हम ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2, तो हम यहाँ पे कौन सा विधि कर रहे हैं? विलोपन। विलोपन विधि से हल करने पर। कौन सा विधि से हम हल करें? विलोपन विधि से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, विलोपन विधि से हल करने पर तो समीकरण 1 और समीकरण 2 होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या हम? समीकरण 1 में से 2 को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? घटाने पर। अब यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 से हम क्या करें? 2 को घटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको हम समझाएंगे यहाँ पे घटा ही क्यों रहे हैं, जोड़ क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है? समीकरण यहाँ पे 1 है, इसको हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 12, ठीक है। और दूसरा समीकरण ये है हमारा a प्लस 49d बराबर 106। अब यहाँ पे देखिए, आपको दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आप यहाँ पे क्यों लिखे हैं घटाने पर, यहाँ पे जोड़ने पे भी हो सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है? एक मान ज्ञात करना है, या तो a का मान ज्ञात करें या d का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, a दोनों क्या है? सेम है। यहाँ पे क्या चीज का चिन्ह है? प्लस का। यहाँ पे भी क्या चीज का चिन्ह है? प्लस का। यदि एक प्लस में रहता है, एक माइनस में रहता, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? जोड़ने पर। बाकी यहाँ पे क्या है? दोनों चिन्ह एक ही है, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? घटाने पर। नहीं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि घटाने पे क्या होता है? हमारा चिन्ह बदलता है। जैसे यहाँ पे यदि हमको कटाना होगा, जैसे में यहाँ पे है, तो इसको यदि हमको 0 करना है तो हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे ना, 2 में से 2 को घटाएंगे तब ना जाकर 0 होगा। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पे 0 आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम किए हैं कि यहाँ पे ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है। यदि जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये दोनों जुड़ जाएगा। यदि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदलेगा, तो यानी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये प्लस। जब घटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 0, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हम क्या? घटाने पर। तो यहाँ पे देखिए, घटाने पे क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। जो प्लस में रहेगा क्या हो जाएगा? माइनस में। जो माइनस में रहेगा क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में, यानी विपरीत हो जाएगा चिन्ह के, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी क्या है? प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे क्या है? प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। यदि यहाँ पे माइनस रहता तो क्या होता? प्लस होता, ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे कट जाएगा, यानी घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। उसके बाद यहाँ पे देखिए, 47 में से प्लस 2 घटाएंगे, कितना आएगा? -47d बराबर, ठीक है, बराबर। यहाँ पे देखिए, 12 में से -106 घटाना है। जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए, 12 में से हमको क्या करना है? 106 को घटाना है। 6 में से हम क्या करेंगे?
यहाँ पे देखिए 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, 0 में से 1 घटेगा, नहीं घटेगा, एक दाएं लेंगे कितना हो जाएगा यानी 10। 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा घटाने पर माइनस, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे -94। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे 94 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस यहाँ पे कटा दिए। यदि इसको हम इस तरह से लिखे 94/47, 47 दूना 94, यानी डी के मान कितना है हमारा यहाँ पे, डी के मान 2। अब यहाँ पे देखिए डी का मान हमको क्या यहाँ पे मालूम चल गया, डी का मान हमको यहाँ पे मालूम चल गया। तो यहाँ पे देखिए जब डी के मान हमको मालूम चले तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम डी का मान रखेंगे तो हमको क्या होगा, ए का मान मालूम चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, इसको यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 में डी बराबर, डी का मान कितना है 2, तो डी बराबर 2 रखने पर, डी के मान हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस 2d बराबर 12। ठीक है, तो एक यहाँ पे देखिए a का a हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 का 2 गुना d के मान कितना है 2, तो d की जगह पे क्या हो जाएगा 2 बराबर 12 है, तो यहाँ पे 12। ठीक है, a प्लस 2 में जब 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 4 बराबर 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको साइड चेंज कर देंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा -4, तो a बराबर क्या हो जाएगा 8 4 12, यानी a का मान कितना आ गया 8। ठीक है, a का मान कितना आ गया हमारा 8। अब यहाँ पे देखिए जब a का मान आ गया और d का मान, हम आपको पहले बताएं कोई भी यदि हमको पद ज्ञात करना हो तो हमको क्या चाहिए, a और d चाहिए, a और d। तो यहाँ पे देखिए a का मान हमको मालूम चलेगा कितना है 8 और d का मान कितना है 2। अब इससे हम कोई भी पद बोले ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं 29वां पद, यहाँ पे 49वां पद बोलते हैं, यानी कोई भी पद बोलता हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बोल रहा है इसलिए 29वां पद, 29वां पद बोल रहे हैं, इसे हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे ना, बताए हैं आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, 29वां पद बोल रहे हैं यानी a प्लस 28d। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a 29 लिख, यहाँ पे देखिए 29वां पद बोले, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, a 29वां पद बोल रहा है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे a प्लस 28d। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a 29, तो a के मान कितना है हमारा 8 है, यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस 28 का 28 गुना d के मान क्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 प्लस, ठीक है 28 दूना 56, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 और 6 जोड़ेंगे क्या होगा 14, 14 का 4 हाथ में 1 5 1 6, यानी कितना आ गया 64, यानी a 29, a 29, यानी 29वां पद कितना होगा, देखेंगे अतः 29वां पद क्या होगा 64 होगा। आप समझ गए होंगे, 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद।